और आपके संगीत को सुन करके कहें वाह भैया मैं इतना बुढ़ा हो गया, मैंने बहुत गीत संगीत सुने पर तुमने तो आज गजब ढा दिया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर संगीत नहीं सुना, तो बोलो क्या बीतेगी। जो गायक है जब वो ये सुनेगा कि इतना बड़ा संगीत सम्राट मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो किसी की भी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी कि वाह भाई गजब कर दिया हमने तो। किसी महापुरुष के द्वारा प्रशंसा सुनकर के पचा पाना बड़ा कठिन होता है। तो गोपियों के नृत्य का, संगीत का श्रवण करके जब भगवान उनकी मुक्त कंठ महिमा गाने लगते हैं कि गजब कर दिया, क्या अद्भुत तुमने नृत्य किया, क्या अद्भुत आपने संगीत गायन किया, तो गोपियों की एक एक चेष्टा का भगवान मुक्त कंठ उनका सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे, तो गोपियों के भीतर सौभाग्य मद जागृत हो गया। पर राधा रानी के मन में मान जाग गया। राधा रानी का मान, मां की सब गोपियों का अभिमान। मान में और मद में अंतर है। माननी राधा रानी का ध्यान श्री कृष्ण के ऊपर है। देखो देखो उनके साथ भी नाच रहे हैं, देखो उनसे कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। जहां जहां कन्हैया जा रहे हैं वहां वहां किशोरी जी की दृष्टि उन पर है, इसलिए ये सहेतुक मान है। मान एक तो अकारण होता है और एक किसी कारण से होता है। तो यहां राधा रानी के रूठने का, मान करने का कारण है, क्योंकि जैसा व्यवहार किशोरी जी से कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार समस्त सखियों से भी कर रहे हैं, रात सबके साथ हो रहा है। तो किशोरी जी रूठ गई, मान कर गई। क्यों? बोले सारी धान 22 पसेरी, यहां तो सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अरे धान धान में भी क्वालिटी होती है, यहां तो एक ही भाव सारी धान बिक रही। तो रूठ गई राधा रानी, तो मान करके बैठ गई। और बाकी सब गोपियों के भीतर सौभाग्य का मद, और उस सौभाग्य मद में गोपियों का ध्यान कहां जा रहा है? जहां कन्हैया नहीं है। अरे देखो देखो श्री कृष्ण आज हमारे पास हैं और हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं। अब हमारी बराबरी दुनिया में कौन कर सकती है? चाहे इंद्राणी हो, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे रुद्राणी हो, कोई भी हो, ब्रह्मांड की कोई नारी आज हमारी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के पास यह सौभाग्य नहीं जो हमारे पास है। मान अभिमान में यही अंतर है। अभिमान में सबका ध्यान अपने पर है और वहां ध्यान जा रहा है जहां कन्हैया नहीं है। और माननी राधा रानी के मान में वहां ध्यान जा रहा है जहां कन्हैया हैं, उनके पास, उनके साथ, अपने पर ध्यान ही नहीं है। बस प्रेम यही है कि प्रियतम से दृष्टि पल भर को भी न हटे, वो प्रेम। राधा रानी उस स्थिति में है। इसलिए राधा रानी के मान को मनाने के लिए, किशोरी जी को रिझाने के लिए भगवान नृत्य करते करते राधा रानी का पाणी ग्रहण करके सबके बीच से अंतर्धान हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान किशोरी जी को लेके अंतर्धान, और जैसे ही प्रभु अंतर्हित हो गए, प्रभु को न देख करके गोपियां तो एकदम विरह में व्याकुल हो गईं। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। हरि के अंतर्हित होते ही सहसा गोपियां एकदम विरह में व्याकुल हो गई। जैसे कोई अति बहुमूल्य मणि किसी को हाथ लगे, और मणि हाथ में तो आई, पर सोचा जरा नदी में और खूब अच्छी तरह से धो कर साफ करके और जगमगा दें,
साफ कर लें। और जैसे ही धोने लगे कि हाथ में से खिसक गई और जल में गायब हो गई। अब सोचिए उस बेचारे पर क्या बीतेगी। करोड़ों की मणि हाथ में लगी और हाथ से छूट करके चली गई, खो गई, हाथ से छूट गई। वही हालत गोपियों की हो गई। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। अत्यंत विरह में ये होश नहीं रह जाता कि हम किससे बात कर रहे हैं। गोपियां विरह में व्याकुल होकर के बन बन भगवान को ढूंढने लगी, खोजने लगी। कभी मृगों से, कभी वृक्षों से, लताओं से, सबसे पता पूछने लगी। खोजते खोजते तुलसी का बिरवा मिला तो तुलसी से ही बातें करने लगी। अरे तुलसी, तू बहुत दिखाई पड़ रही है हुलसी, प्रसन्न चित्त नजर आ रही है। तूने निश्चित हमारे प्यारे को कहीं अपने आसपास छुपा रखा है, इसलिए तू इतनी प्रमुदित दिखाई पड़ रही है। जल्दी बता कहां छुपे हैं। तूने इसलिए भी छुपाए होंगे क्योंकि वो भी तेरे दीवाने हैं। भगवान तुलसी से बहुत प्यार करते हैं। जिस घर में तुलसी का तरवर न हो भगवान उसके घर नहीं जाते। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी न हो भगवान उसे नहीं अपनाते। जिस भोजन की थाली में तुलसी दल न पड़े भगवान उस भोजन का भोग नहीं लगाते। कितने दीवाने हैं। तुलसी का अर्थ क्या है? तुना विष्णुना लसती शोभती इति तुलसी। जिसकी निरंतर भगवान के साथ में ही शोभा होती है। तो बातें करने लगे। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलेर्बिभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। अरे बहन तुलसी, तूने निश्चित हमारे प्यारे को कहीं अपने ही आसपास छुपा रखा है, इसलिए जल्दी बता कहाँ है। तुलसी क्या जवाब दे। हवा के साथ तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी बोली, देख खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताने की। दूसरी गोपी बोली, सौत से पूछना ही बेकार था, ये भला हमको क्यों बताएगी। तुलसी कोई खरी खोटी सुनाने लग गई। आगे बढ़ी तो खूब हरी भरी घास दिखाई पड़ी धरती पर। हरी घास को देख करके एक गोपी बोली, बहन प्यारे हमारे यहीं कहीं छुपे हैं। मैं समझ गई। कैसे पता लगा? बोले इसलिए पता लगा कि पृथ्वी को यहां पर रोमांच हो रहा है। रोमांच। और पृथ्वी को रोमांच निश्चित रूप से हमारे प्यारे का अंग संग पा करके ही हो रहा हो। इससे सिद्ध होता है प्यारे यहीं कहीं छुपे हैं, इसलिए पृथ्वी पुलकित हो रही है। तो पृथ्वी से ही बातें करने लगे। किम ते कृतम क्षिति तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगिरोहैर्विभासे अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो पराह बपुषः परिरंभणे। बहन क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी। हरि ओ वसुंधरा, किमते कृतम बत तप, किम तपः कृतम। बहन तूने कौन सा तप किया है जो इतना बड़ा सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है। मानो पृथ्वी ने पूछा, कौन से सौभाग्य की बात कर रही हो। बोले हमारे प्यारे के चरणों का स्पर्श तुझे प्राप्त निरंतर होता रहता है, ये तुझे सौभाग्य मिला है। अरे हम तो जब कभी उन्हें छू पाती हैं, तू तो निरंतर उनका स्पर्श पाती रहती है। 24 घंटे स्वपद रमणम, इधर से उधर, वो भी बिना पादुका के निरावरण चरणों से बेहरण करते हैं। मैया ने खूब कहा, अरे कन्हैया बेटा तू गैयन के पीछे डोले, कम से कम जूता चप्पल तो पहन लियो कर। और कन्हैया कहते हैं, अरे मैया, गैया भी तो मेरी मैया है। जब मेरी मैया गैया कोई जूता चप्पल ना पहने तो मैं कैसे पहन लूं।
तो मैया बेचारी मौन रह जाएगी, ठीक है तू बड़ो गैयन को भगत है। तो स्वपद रमणम, नंगे पैरों ही दौड़ते हैं। तो भगवान जब निरावरण चरणों से दौड़ते हैं तो पृथ्वी को प्रभु के चरण प्राप्त होकर के वो जहां जहां प्रभु के चरण पड़ते हैं वहां वहां इतनी प्रेम में पुलकित हो जाती है कि उन चरणों को हमेशा के लिए अपने अंग पर स्थापित कर लेती है, छाप लेती है। आज भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा में कभी पूछिए तो भगवान के चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ जाएंगे, अभी भी सुरक्षित है। क्यों? इतने वर्षों तक, हजारों साल बीत गए, पृथ्वी उन चिन्हों को धारण किए क्यों बैठी है? क्योंकि पृथ्वी ने भी एक बार विचार किया, देवियों को आभूषण पहनने में बड़ा आनंद आता है। स्त्रियां स्वर्णाभूषण, हीरे जवाहरात के आभूषण भी धारण करती हैं, और जो गहना जितना कीमती होता है उसको उतना ही ज्यादा दिखाती है। हीरे की अंगूठी है तो बार बार जिस अंगूठी में हीरे की अंगूठी अंगुली में पहन रखी हो उसी को ज्यादा ज्यादा दिखाएंगे बार बार। एक बार किसी की दृष्टि तो पड़ जाए। एक बार तो यह देवी सोने के कंगन पहन के आई, बहुत कीमती, बहुत गरीब थी बेचारी ने, जिंदगी में पहली बार कंगन बनवाए, पहने तो बड़ी खुश भई, पर किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि बहन तेरे कंगन बड़े सुंदर हैं, किसी का ध्यान ही ना गया। और उसे बड़ा अजीब लगे कि एक बार भी किसी ने तारीफ नहीं करी, देखा तक नहीं मेरे कंगन को। उसने अपनी झोंपड़ी में आग लगाई दी। अब सब दौड़े, अरे आग लग गई, आग लग गई, पानी फेंको, पानी फेंको। घर घर से पानी ला करके फेंकने, तुम इधर से फेंको। अब वो जिसने खुद ही आग लगाई वो बार बार कहे इधर पानी डालो, उधर पानी डालो, तो बार बार कंगन बजे और चमके आग में। तो एक का ध्यान चला गया, अरे बहने ये कंगन बड़े चमक रहे हैं, ये तूने कब पहने? बोले देवी तू पहले ही पूछ लेती तो आ गई क्यों लगती। बोलो राधे राधे। तो ये देवियां आभूषण धारण करने के लिए बहुत तत्पर रहती हैं, और जब तक कोई तारीफ ना करे तब तक उन्हें आनंद नहीं आता। तो पृथ्वी को लगा कि जितने भी दिव्य रत्न हैं वो तो मैं ही पैदा करती हूं, रत्न गर्भा वसुंधरा। तो मेरे दिए रत्न तो सब देवियां पहनती हैं, तो मैं भी तो देवी हूं, मैं कौन सा रत्न धारण करूं? कोई कीमती रत्न होना चाहिए जिसे पहन करके लोग मेरी तारीफ करें। तो और रत्न तो मेरे दिए हुए हैं, उनको तो मैं पहनने की नहीं। तो कीमती रत्न पृथ्वी को एक ही दिखाई पड़ा कि प्रभु के चरण चिन्ह जहां जहां पड़ रहे हैं उन चरण चिन्हों को अंकित कर लेती हैं अपने अंग पर, अपने हृदय पर। पृथ्वी उनको सुरक्षित कर लेती है। और जब भगवान के वे चरण चिन्ह जब देवताओं को, ऋषि महर्षियों को दिखाई पड़ते हैं तो सब पृथ्वी की मुक्त कंठ महिमा गाने लगते हैं कि वाह वाह, ये ब्रज की धरा कितनी सौभाग्यवती है, ये पृथ्वी सचमुच धन्य है जो भगवान के पद से अंकित होकर के अपनी दिव्य शोभा को बढ़ा रही है। अक्रूर जी ने इसलिए तो उस चरण चिन्ह को देख करके लोटपोट होकर पृथ्वी की महिमा गाई। तो गोपियां भी कहती हैं किम ते कृतम छित तपोवत केशवांग्री स्पर्श। बहन तूने कौन सा पुण्य किया था जो गोविंद के चरण स्पर्श का सौभाग्य तुझे प्राप्त हो रहा है पल पल निरंतर। पृथ्वी ने कहा ये जो तुम्हें कैसे अनुभव हुआ कि मुझे उनके चरण के स्पर्श से तू इतनी आनंदित हो बरा। ये लीला ऐसे नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। और जहां हमको टोकने आएंगे वहीं पीने पूतना बनी गोपी को उठा के पटका और पूतना मर गई, पूतना मर गई। सब गोपियां ताली बजाने लगी, नहीं आए कि नहीं आए। सारी तर गुरुनिष्ठ होकर के उनका चिंतन ध्यान करोगे तो आप भी, आपका रूप आकार व्यवहार सब गुरु जी जैसा ही हो जाएगा। इसको भृंगी कीटन न्याय कहते हैं। कई अभिनेताओं का इतने लोग दीवाने हो जाते हैं कि अभिनेताओं का अभिनय करते करते बिल्कुल डुप्लीकेट हो जाते हैं, वैसे ही लगने लगते हैं। तो कृष्णोहम, जैसे सोहम की स्थिति में
महापुरुष स्थित हो जाते हैं, वही कृष्ण चिंतन करते करते गोपियां कृष्णो हम की स्थिति में हो गई। पर गोविंद फिर भी नहीं आए और इधर राधा रानी के चरण दबा रहे हैं भगवान मानसरोवर में। एक तो मानसरोवर कैलाश में है, एक वृंदावन में भी मानसरोवर है। वृंदावन से 8 किलोमीटर दूर बहुत सुंदर सरोवर है। अब तो उसका जीर्णोद्धार भी हो गया है, बहुत दिव्य बन गया है। आज भी वहां पर सुंदर सुंदर सघन लताएं हैं। उसी मानसरोवर की सघन लता के बीच किशोरी जी के चरण दबाते दबाते उन्हें भगवान मना रहे हैं। राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति धन धन राधिका के धन धन राधिका के। श्री परमानंद जी का पद है। दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन। श्याम जिनकी शरण धन धन, श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के, राधिका के, राधिका के। रसिकों ने इसलिए किशोरी जी के चरणों की अद्भुत महिमा गाई है। धन्य है किशोरी जी के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल। किशोरी जी के चरणारविंद अत्यंत सुकुमार हैं। कैसे हैं? बोले कमल के से वर्ण, कमल की तरह उनकी दिव्य कांति है। अरे श्याम जिनकी शरण, मुरली मनोहर घनश्याम भी जिन चरणों का आश्रय लेते हैं, ऐसे किशोरी जी के चरण हैं। तो राधा रानी को मनाने का प्रयत्न कर रहे थे प्रभु कुंज के सघन कुटी में, कि इतने में पग चिन्हों को देखती देखती गोपियां पीछा करती करती वहीं पहुंच गई। और इधर किशोरी जी ने विचार किया, सखियां इनके विरह में व्याकुल भटक रही हैं, मुझे उनका कुछ सहयोग करना चाहिए। बेचारी बहुत भटक चुकी हैं। किशोरी जी का अनुगत्य ग्रहण किए बिना कोई भी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता। जब भी गोपियां गोविंद से मिलने जाती हैं तो किशोरी जी को आगे करके लाती हैं। किशोरी जी की कृपा से ही गोविंद का दर्शन और अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता है। परंतु आज जब बंसी बजाई रास रचाने के लिए, तो गोपियां बंसी सुनते ही दीवानी होकर के डायरेक्ट दौड़ी चली गई। राधा रानी को आगे नहीं लिया, और जब अकेली सीधी पहुंच गई तो भगवान ने भी घास नहीं डाली। वृतागमन कारण तुरंत पूछने लगे कैसे आना हुआ, और ऐसे बात करी जैसे पहचानते ही ना हो। तो किशोरी जी के बिना भगवान जल्दी कृपा नहीं करते।
आप शंकराचार्य भगवान के साथ में कहीं किसी भक्त के घर चले गए, शंकराचार्य जी का बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा था, आप उनके संग में गए थे तो आपका भी स्वागत होने लगा, आपका भी भोजन हुआ, आपको भी लिफाफा मिला, आपको भी अंग वस्त्र धारण कराया, आप बड़े गदगद हो गए। सेठ जी तो हमको भी देखो कितना आदर सम्मान देते हैं, और आपने समझ लिया कि ये हमारा आदर हो रहा है। और 1 महीने के बाद अचानक आपकी ट्रेन छूट गई तो आपने सोचा सेठ जी तो हमको पहचानते ही हैं, चलो आज उन्हीं के घर चलते हैं। सो जैसे ही सेठ जी के यहाँ पहुंचे, सेठ जी ने कहा आइए आइए, कहाँ से आगमन हुआ श्रीमान? अरे साहब 1 महीने पहले ही तो आपने हमको भोजन कराया था, वस्त्र पहनाया था, लिफाफा पकड़ाया था। कब? बोले हम नहीं पहचाने आपको। अरे उस दिन शंकराचार्य जी के साथ हम नहीं आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शंकराचार्य जी के साथ आए थे आप, तो अब कैसे आना हुआ? तब पता चला कि अरे राम राम, वो हमारा सम्मान नहीं था, वो तो शंकराचार्य जी के संग में जाने का फायदा था। ये तो हमको तो पहचानते भी नहीं। किसी भी महापुरुष के साथ में जाओगे तो आपको भी फायदा तो मिलेगा, पर इसका मतलब उस सम्मान को आप अपना समझा, सम्मान मत मान बैठना। तो गोपियों को लगा जब राधा रानी के साथ में जाती थी तो भगवान भी सखियों का बड़ा सम्मान करते थे। सखियों ने समझा ये तो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, और जब सीधी पहुंच गई महाराज में तो कहते हैं भगवान ब्रूतागमन कारण। कैसे आई? और जब राधा रानी आ गई तभी भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। और रास रचाते जब राधा रानी को लेके भगवान चले गए तो गोपियां फिर व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी को लगा कि मेरा आश्रय लिए बिना मेरी भटकती हुई सखियों को कृष्ण दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ करना है। किशोरी जी तो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, कृपामयी हैं, इसलिए कि सखियों पर, गोपियों पर कृपा करने के लिए किशोरी जी ने जानबूझ के कहा न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मनः। हे प्यारे, मैं इतनी ज्यादा थक गई हूं कि अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, मेरे बस की बात नहीं आपके साथ चलना। बोलो राधे राधे। नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो मुझे लेकर के चलो, मैं नहीं चल सकती। अब देखिए, थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा मत करो। क्यों? बोले सखियो, तुम जितना उनके पीछे भागोगी वो छुपने के लिए उतना ही और गहरे जंगल में भागेंगे। रात का समय है, घनघोर